श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसको नाग पंचमी के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? इसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हर तिथि का एक अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं। पंचमी तिथि का जो देवता है वह सर्प है और सर्प देव होने के कारण इसको नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सावन महीने की पंचमी को ही नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सावन का जो संबंध है वह शिव जी से है और श्री शिव जी का संबंध नाग के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार की ये नाग पंचमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार ये नाग पंचमी सोमवार को आ रही है। सोमवार का संबंध भी श्री शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो नाग पंचमी है ये हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करती है। नाग पंचमी प्रकृति और जीव जंतु के प्रति आदर और सह अस्तित्व की भावना का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक जीव को भी किस प्रकार आदर दिया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जब बहुत सारे जीवों को हमारे से कष्ट पहुंचता है, तो उसी की एक प्रकार की क्षमापना, उसी का एक प्रकार का रियलाइजेशन किया जाता है। और नाग पंचमी पर जब हम उन नागों के प्रति अपना दृष्टिकोण आदर का रखते हैं तो कहते हैं इससे व्यक्ति की सुख समृद्धि भी बढ़ती है। जैन धर्म इस बात को कहता है कि नाग भी एक प्रकार का जीव है और ये त्रयंच गति का जीव है और इसके अंदर भी चेतना है, हमारी जैसी आत्मा है, हमारी तरह ही सुख दुख को अनुभव करने की क्षमता है। इनका भी अपना संसार है, ये भी कर्मों से बद्ध है, ये भी 84 योनियों में घूम रहा है। कभी मनुष्य बनता है, कभी देव गति चला जाता है, कभी त्रयंच योनि में चला जाता है और कभी नरक में चला जाता है। अभी ये त्रयंच योनि में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये जो जीव है ये एक आत्मा है, जैसी हमारी आत्मा है उसी प्रकार इसकी भी आत्मा है। और जब आप इसके प्रति आत्म भाव को प्राप्त करेंगे, जब आप अपनी आत्मा के साथ इसकी साम्यता को देखते हुए इसको देखेंगे, तब आपका इसके प्रति जो भय है वह समाप्त हो जाएगा। जैन धर्म यही कहता है कि इस जीव के प्रति तुम भय की भावना नहीं बल्कि करुणा की भावना रखो, क्योंकि भय से हिंसा के भाव पैदा होते हैं। जब भी आपको भय आएगा उस भय के कारण आपको अपनी सुरक्षा के लिए हिंसा के भाव आएंगे, और जब जब आप इसको करुणा के भाव से देखेंगे तब तब आपके जीवन में शांति और समाधि आएगी, आपके जीवन में हिंसा नहीं उठेगी। हमारी संस्कृति है कि सारे जीवों में वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे में आत्मा होती है। ये जो नाग है, सर्प है, इसमें भी वही आत्मा समाई हुई है। जब जब हमने इसके प्रति भय का भाव रखा, इसको मारने का भाव रखा, इसके प्रति द्वेष नफरत का भाव रखा, जब हमने अपने जन्म जन्मांतर की यात्रा में जब जब इस भय के कारण हमने इसको मारा, और तब तब वह हमारे जीवन में समस्या लेकर के आया। और उन्हीं समस्याओं का रियलाइजेशन करने के लिए, उन्हीं हिंसाओं को पश्चाताप के रूप में लाने के लिए ये नाग पंचमी मनाई जाती है। हमारी संस्कृति हमें बताती है कि नहीं, इसको भी उतना ही आदर दो, इसमें भी वही आत्मा है, इसमें भी कोई भावी सिद्ध हो सकता है। इस नाग पंचमी पर आप जो पाठ करेंगे, साधना करेंगे, दान करेंगे, वह आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। नाग पंचमी पर आप चाहे नाग की पूजा करें, दूध पिलाए, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी जीव को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि जबरदस्ती आप उसकी पूजा करके उसको दूध पिलाते हैं। ये किसी जीव को परेशानी देनी है, परेशानी के कारण ही तो दुख आते हैं जीवन में। इसलिए नाग पंचमी पर आप इस प्रकार किसी जीव को परेशान ना करें, बल्कि नाग पंचमी पर आप वो साधना करें जिससे आपकी आत्मा की शुद्धि हो, आपके कर्मों की निर्जरा हो। और वो साधना आपकी होनी चाहिए, वो संकल्प के साथ जुड़िए कि मैं किसी भी प्रकार के जीव को कष्ट नहीं दूंगा।
ये सबसे बड़ी नाग पंचमी पर नाग देवताओं की आराधना होगी। ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ा सटीक उपाय है। तो ये नाग पंचमी की ये आराधना हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करती है। कौन सी समस्या? जिस प्रकार जब नाग पंचमी आती है तो लोग कहते हैं कि जिनकी जन्म पत्रियों में काल सर्प दोष है ना, इस दिन उसका सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। और ये सत्य भी है। काल सर्प दोष क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, नाग पंचमी पर आप काल सर्प दोष का उपाय करते हो। कोई आपको कह देता है कि आपके काल सर्प दोष है, आपका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अकेले एक योग को देख करके पूरी कुंडली का फलादेश नहीं बताया जा सकता। उसके साथ ये भी देखना होता है कि आपका लगन कहाँ है, लग्नेश कैसा है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य और गुरु की स्थिति क्या है। अगर ये सब बहुत अच्छी स्थिति में आपके अच्छा धन योग पड़ा है, राजयोग पड़ा है, तो कैसा भी काल सर्प योग हो वे आपके जीवन को बर्बाद नहीं करता। यही कारण है कि बड़ी बड़ी हस्तियां हुई है, उनके जीवन में भी, उनकी कुंडलियों में भी काल सर्प दोष रहा है। जवाहरलाल नेहरू की जीवन की कुंडली में भी काल सर्प दोष है, लता मंगेशकर जी की भी कुंडली में काल सर्प दोष रहा है। बड़े बड़े जो हरीश लोग हैं उनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष बैठा है। अकेले काल सर्प दोष को सुन करके डरिए मत, घबराइए मत। पूरी जन्म पत्री में बाकी ग्रह जो है वह भी अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि काल सर्प दोष आपकी जन्म पत्री में कैसे होता है, किसको कहते हैं, कैसे बनता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, कोई भी ग्रह उनका उल्लंघन नहीं करता, उनके बीच में फंस जाते हैं, उसको कहते हैं काल सर्प दोष है। और ये काल सर्प दोष अनेक प्रकार का है, कई प्रकार का, अलग अलग प्रकार का ये बताया गया है। तो काल सर्प दोष जब आपके जीवन में आता है तो होता क्या है, मोस्टली तब आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आता है और बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है, सांप के सपने आते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे आपको संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष का सबसे सर्वोत्तम उपाय नाग पंचमी के दिन होता है। कैसे, कौन से उपाय करने हैं उसकी बात मैं आपको बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी हमारे जीवन में जो समस्या है वो सर्प दोष की है। सर्प दोष कब बनता है, कैसे बनता है? जिस समय आपके पूर्वजों ने किसी सांप की हत्या की होती है, किसी सांप को मारा होता है, तो वह उसकी जो हत्या है कर्ज के रूप में आपके जीवन में आती है, उसको सर्प दोष कहा जाता है। और उस सर्प दोष का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो है आज के दिन उन सब नागों से क्षमा याचना करनी। क्षमा याचना सबसे बड़ा उपाय है कि मेरे बुजुर्गों ने इस भाव में, पूर्व भाव में, अनेक भवों में जब हमने इस सांप जैसे जीव का कहीं पर भी इसको मारा है, इसकी हिंसा की, इसको पीड़ा दी है, उन सब के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। सर्वोत्तम उपाय है अगर आपकी जन्म पत्री में सर्प दोष बैठा हुआ है तो। और दूसरा क्या है कि आपकी जन्म पत्री में राहु अगर कोई नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जैसे राहु जब नकारात्मक होता है तो आपको चर्म रोग देता है, वो जब नकारात्मक होता है तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, आपको सही रास्ते पर नहीं जाने देता, गलत रास्ते पर लेके जाता है। राहु आपके जीवन की राह को भुला देता है, आपको बेचैनी देता है, शांति देता है, भ्रम में डाल करके रखता है। और ऐसी स्थितियां अगर यहाँ पर होती हैं तो उस समय नाग पंचमी वाले दिन इन नागों को से की गई क्षमा याचना, इनको दिया गया अवेदान, इनको दिया गया जीवन दान, तो इस प्रकार इस दिन पर की गई साधना उपाय जो है तो आपके राहु केतु के इस नकारात्मकता को भी शांत करती है। ये सर्वश्रेष्ठ दिन है, एक दिन रख लिया जो नागों से संबंधित है, जिनका संबंध नाग के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान पारशुनाथ जी का जो लांछन चिन्ह है वो सांप है। और भगवान पारशुनाथ की मूर्ति में भी आप देखेंगे तो उनके सिर के ऊपर आपको एक नाग दिखेगा, उनकी फन फैला करके बैठा हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का संदेश है कि धर्म के आगे भय झुक जाता है।
जहाँ धर्म है वहाँ सांप का कोई भय नहीं। इसीलिए ये लांछन यहाँ पर भगवान पारसनाथ का बना हुआ है कि जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही इसकी आत्मा है। और भगवान पारसनाथ ये लांछन दे करके हमें संकेत दे रहे हैं कि इनके प्रति भय से मत भरो, इनके प्रति करुणा से भरो। करुणा की दृष्टि से आप इनको देखो कि किस प्रकार कर्म करके ये बेचारे इस योनि में दुख भोग रहे हैं। ये करुणा की दृष्टि होगी तो आपको इनके प्रति हिंसा के भाव नहीं आएंगे। भय इनके प्रति होगा तो आपके मन में इनके प्रति हिंसा के भाव आ जाएंगे। भगवान पारसनाथ की उस घटना को याद कीजिए कि इन्हीं जीवों पर कितनी करुणा बरसाई थी प्रभु ने। कैसी करुणा बरसाई थी। सच्ची नाग पूजा यही है कि इन नागों के प्रति करुणा का भाव रखना, इन नागों के प्रति आदर का भाव रखना, इनके प्रति भय न रखना, यही नाग पंचमी की सच्ची पूजा है। सिर्फ तिलक लगा दिया, दूध चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर दी, आरती कर दी, इससे क्या होना है? इससे नहीं, बल्कि उन जीवों के प्रति करुणा के भाव रखना, उन जीवों के प्रति दया के भाव रखना। ये तुम्हारे भाव जब उन तक वाइब्रेशन पहुंचती है, उनको टच करते हैं, तो उनका भी भय का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। भय के कारण या तो तुम उसको मार लेते हो, या तुम्हारे भय जब उनके पास पहुंचता है तो वो तुम्हारे पर अटैक कर देता है। ये भय के कारण। जब करुणा होती है, यहाँ करुणा है, वहां नाग अपने आप शांत हो जाता है। कोई वहां भय नहीं होता। यहाँ पर धर्म के आगे झुकता है। करुणा है शिव जी के पास, इसीलिए तो सांप गले में पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं करते। करुणा भगवान पारसनाथ के पास हाथ में रख करके उन नागों को बजाया है, कुछ नहीं कहा। करुणा थी महावीर के पास, इसलिए तो चंड कौशिक की बावी पर बैठे और वहां पर खड़े रह करके चंड कौशिक ने उनको डसा, लेकिन जहर नहीं चढ़ सका। इनका जहर उनको चढ़ता है जिनके भीतर जहर होता है। क्रोध का जहर, अहंकार का जहर, राग द्वेष का जहर, भय का जहर, जितना जहर उनके भीतर होता है, हिंसा का जहर, उन्हीं को ये जहर चढ़ता है। जिनके भीतर जहर नहीं, उनको बाहर का जहर नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवान पारसनाथ नागों का जोड़ा जल रहा था और भगवान पारसनाथ ने हाथ में लेकर के उन नाग को नमकार महामंत्र सुनाया, करुणा की दृष्टि से देखा, और वही नाग नागनी का जोड़ा नमकार महामंत्र के प्रभाव से, भगवान पारसनाथ की करुणा के प्रभाव से वह धर्मेंद्र पद्मावती बनते हैं देवलोक में। और आज उस धर्मेंद्र पद्मावती का स्मरण किया जाता है जैन समाज में। इसलिए अगर आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान पारसनाथ का स्मरण आपके काल सर्प दोष को शांत करता है। माता पद्मावती का स्मरण आपके काल सर्प दोष को खत्म करता है। इनका स्मरण करने से राहु केतु जैसे जो ग्रह है वह भी शांत हो जाते हैं। तो देखिए चंड कौशिक कितना क्रोधी जीव था, कैसा हिंसक जीव था, लेकिन महावीर की करुणा की दृष्टि पा करके उसका जीवन भी बदल गया। जब आप इन जीवों को करुणा की दृष्टि से देखेंगे तो आपका जीवन भी वैसे ही बदल जाएगा। इसलिए हमारा धर्म कहता है भय नहीं बल्कि करुणा की दृष्टि रखें इन जीवों के प्रति। सांप के प्रति भय नहीं, करुणा की दृष्टि रखें, करुणा से देखें उनको, करुणा करें उनकी इस दशा के ऊपर, करुणा करें कि किस योनि में वो किस प्रकार भयभीत होकर के रेंग रेंग करके जीवन जी रहे हैं, और उनके लिए मंगल कामना करें। और उनके लिए की हुई जो मंगल कामना है वे आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को दूर करती है। जो करुणा रखते हैं इनके प्रति, उनको राहु केतु कभी भी तंग नहीं करते। राहु केतु प्रतीक है नाग देवता के, नाग जीवों के, सांपों के। इसलिए जो इनके प्रति करुणा की दृष्टि रखते हैं उनको कभी भी राहु केतु परेशान नहीं करता, उनको कभी भी काल सर्प दोष नुकसान नहीं देता, उनके यहाँ कभी भी सर्प दोष नहीं बना करते हैं जो इनके प्रति करुणा की दृष्टि रखते हैं। तो सबसे बड़ा आज आपका उपाय अहिंसा है कि आप इनके प्रति ये भाव रखें कि मैं कभी भी नाग जैसे जीव को मारूंगा नहीं, मैं इनको सुरक्षित निकलने दूंगा जहां से ये जा रहे हैं, इनके प्रति करुणा का भाव रखूंगा।
इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं दूंगा, इनको बाधित नहीं करूंगा, और इनको ही नहीं किसी भी जीव को मैं कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा। ये जो आपकी अहिंसक भावना है ये आपके काल सर्प दोष को समाप्त कर देगी। ये सर्प केवल बाहर ही नहीं है, सर्प हमारे भीतर भी है। क्रोध का सांप है, झूठ का सांप है, काल का सांप है, लोभ का सांप है, कितने सांप हमारे भीतर बैठे हैं। जब तक ये भीतर सांप बैठे रहेंगे ये सांप बाहर वाले सांपों को मरवाते रहेंगे और काल सर्प दोष बनते रहेंगे। और जिस दिन आप अहिंसक होंगे कोई काल सर्प दोष आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। तो आज के दिन आपको ये संकल्प लेना है, निरपराधी जीव को जानबूझ करके नहीं मारूंगा। ये संकल्प आपके जीवन के काल सर्प दोष का सर्वोत्तम उपाय है कि वे किसी भी जीव, निरपराधी जीव को जानबूझ करके नहीं मारूंगा। जानबूझ करके, अनजाने में मर गया तो इस नियम के अंदर नहीं आता, संकल्प में नहीं आता। जानबूझकर निरपराधी को, जो निरपराधी है, आपको उसने कुछ नहीं कहा, आपको उसने कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ, अगर कोई आप पर हमला करता है तब आप अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन निरपराधी को जाता है तो जाने दीजिए। आपको क्या कहता है? आपकी अहिंसक भावना सामने वाले को भी अहिंसक बना देती है। भगवान पारशुनाथ की करुणा ने बनाया नाग नागन को अहिंसक ही नहीं देवी देव बना दिया, और भगवान महावीर स्वामी की करुणा ने चंड कौशिक जैसे हिंसक जीव को भी अहिंसक बना दिया। आप इनके प्रति करुणा का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, ताकि इन जीवों की हिंसा भी खत्म हो, ताकि ये जीव अहिंसक बन सके। लेकिन आपके मन में जब इन जीवों के प्रति भय की भावना होती है तो भय की भावना से उनके भीतर भी भय आता है और वो भयभीत होकर के आपके ऊपर हमला करते हैं और आप उनके ऊपर हमला करते हैं। जब आप उनको मारते हो तब आपकी जन्म पत्रियों में बनता है काल सर्प दोष। किसी के भी प्राण लिए कर्जा तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इस जन्म में बोध है नहीं किया, पता नहीं पिछले जन्मों में कितने का हम सांप मार चुके हैं, उन सब का कर्जा हमारे जीवन में है। वही हमारे जीवन में राहु केतु बन करके, काल सर्प दोष बन करके हमारे जीवन में आते हैं। तो आपकी जन्म पत्री में अगर काल सर्प दोष है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको मैं कुछ साधना बताऊंगी, अब मैं साधना करेंगे। जिन लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प दोष है वह क्या करें? वह सबसे पहले तो भगवान पारशुनाथ का ध्यान करें और भगवान पारशुनाथ का ध्यान करके बोले कि हे परमपिता परमात्मा प्रभु पारशुनाथ, आप कृपा करें कि मेरे अंदर ऐसी समर्थता आए, ऐसी शक्ति आए कि मैं जीवन की अशांति को, विघ्नों को, कष्टों को, दुखों को दूर कर सकूं। ऐसी शक्ति, ऐसी समर्थ प्रभु मुझे दो। और साथ ही संकल्प दोहराए कि मैं किसी भी जीव को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी भी जीव का नुकसान नहीं करूंगा। सबसे पहले आप ये करें और उसके बाद दूसरा, आप इस दिन नाग पंचमी वाले दिन अगर आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, चांदी के साथ सपनी का जोड़ा लेकर के आप शिव मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं। तीसरा, आपको जो दान करना है वह दान है कि आपको 400 ग्राम उड़द, काले उड़द, वह लेकर के काले कपड़े में डाल करके किसी भिखारी को दक्षिणा साथ में दे करके दान कर देना है। ये काल सर्प दोष का उपाय है। और उसके साथ इसका जो जाप है वो क्या करें? आप नाग पंचमी वाले दिन 27 उपसग्रम स्तोत्र का पाठ करें, भगवान पारशुनाथ जी का आप ध्यान करें थोड़ा समय, और उसके बाद 27 उपसग्रम स्तोत्र पढ़ें और 108 बार आप भगवान पारशुनाथ जी का ये जाप करें। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय मम काल सर्प दोष निवारणम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार आप ये जो माला है, ये जो पाठ है, 108 बार आप इसको पढ़ें। आपकी जन्म पत्री में जो काल सर्प दोष से समस्याएं पैदा होती हैं उन समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और उसके साथ आप, सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्म सुधारें, कर्म सुधारें। कर्म सुधरेंगे तो काल सर्प दोष कोई भी प्रभाव नहीं देगा। कर्म बिगड़े रहेंगे तो कितनी पूजा कर लो, कितनी आरतियाँ कर लो, कुछ भी करो, वह कर्म के रूप में आपके जीवन में आकर के
वो आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपके जीवन में समस्या पैदा करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारें, अपने क्रोध को शांत करें, अहंकार को शांत करें, मान माया लोभ को शांत करें। तो अपने कर्म सुधारने से आपका जीवन सुख शांति से बसर होगा। और इसके साथ ही आप जाप कर सकते हैं राहु का 108 बार ओम राम राहवे नमः और केतु का ओम के केतवे नमः। तो ये जाप 108 बार दोनों का जाप करें। तो इससे आपका चाहे काल सर्प दोष है, चाहे आपका सर्प दोष है, और चाहे आपका नकारात्मक राहु केतु है, वो सभी शांत होते हैं। ये दिन स्पेशल इसके लिए रखा हुआ है, ये तिथि और ये महीना इनकी अपनी ऊर्जा है। और ये दिन स्पेशल उन नागों से क्षमा याचना का है। और आप लास्ट में समस्त जीवों से कि मैंने पूर्व भवों में जब जब कहीं भी इन जीवों को मारा, मैं उस पाप का पश्चाताप करता हूँ, मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। ये सबसे उत्तम उपाय है, सबसे उत्तम उपाय है। तो आप इन उपायों को करें। आपके जीवन में जितने भी विघ्न बाधा काल सर्प दोष ने पैदा की है ना, वो सारी विघ्न बाधा आप देखेंगे कि वो शांत हो गई है, सही हो गया है, और आपका जीवन भी सही हो गया है। तो इस प्रकार ये पंचमी कब लग रही है, जिस पर आपको ये उपाय करने हैं। ये पंचमी आ रही है 16 अगस्त को शाम को 4:55 पर पंचमी लग जाएगी। और 17 अगस्त को शाम को 5:03 तक पंचमी रहेगी। तो 17 अगस्त को नाग पंचमी का जो दिन है वे आपको मनाना है। उस दिन भगवान पार्श्वनाथ का जाप करें, उसग्रम स्तोत्र पढ़े, भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान करें, जो दान बताया है ये दान करें। तो ये समय है दान करने का, और ये सारा पाठ करने का, ध्यान करने का। ये काल सर्पदोष का सबसे उत्तम उपाय है। तो कीजिए आप इस प्रकार, और जीवन के जो समाधान है उसको प्राप्त करिए। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।